बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.5 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। हमसे ये पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इसका हमने जवाब देना है। देखते हैं इसको। कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? यस, ऐसा हो सकता है। हमारा आंसर होगा कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हुए उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। यस, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हो सकता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितने टाइम में कितनी चेंज आई है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस व्हेन ईदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। यानी वेलोसिटी चेंज होती है जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो वेक्टर की या उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो उसमें चेंज आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है हमारे पास तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं होती तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आ जाएगी। तो इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट इट्स डायरेक्शन इज़ चेंजिंग, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन इट्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो इट हैज़ एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। तो ये एग्जांपल इसकी हम दे लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक बॉडी एक दायरे में घूम रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि दायरे में घूमती हुई बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन तो हर लम्हे चेंज हो रही होती है। हैव एन एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो उसमें एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो इस तरह से एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो भी उसमें एक्सेलरेशन पाया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर है इसका। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें इसको, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।